हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की ताज़ा खबर में। हमेशा की तरह ग्लोबल इकोनॉमी के न्यूज़ से शुरुआत करेंगे। आज की सारी न्यूज़ मेनली जियो पॉलिटिकल सिनारियो पर ही ज़्यादा बेस्ड है। नॉट जस्ट ग्लोबल इकोनॉमी पर इंडियन इकोनॉमी की जो न्यूज़ है वो भी हम मोर और लेस जियो पॉलिटिकल एंगल से ही बात करेंगे, क्योंकि कल इंडिया के मार्केट्स क्लोज्ड थे बिकॉज ऑफ होली। एंड ग्लोबल मार्केट्स हालांकि शुरू थे। एंड वहाँ पर जो रिएक्शंस आई उससे हो सकता है कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स ये समझे कि इंडिया वाज फॉर्चुनेट कि कल मार्केट्स वर नॉट ओपन। बट हो सकता है कि उसका ही इफेक्ट आज हमें मार्केट्स में देखने मिले। लुकिंग एट गिफ्ट निफ्टी राइट नाउ यही ओवरऑल नजर आ रहा है। राइट। तो चलिए शुरू करते हैं ग्लोबल इकोनॉमी के न्यूज के साथ। सबसे पहले हम बात करेंगे द मेन इशू दैट इज हैपनिंग राइट नाउ, एंड दैट इज द राइजिंग क्रूड ऑयल प्राइसेस। तो गैस एंड ऑयल के प्राइसेस कल बढ़ते हुए दिखे। एंड ओवरऑल लाइक आई सेड इन द इंट्रोडक्शन एज वेल कि स्टॉक मार्केट स्टम्बल होते हुए दिखे, गिरते हुए दिखे, क्योंकि अब क्रूशल शिपिंग लेन जो है द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वो अब थ्रेटन हो चुकी है। तो गैस के प्राइसेस इस वजह से स्पाइक होने लगे क्योंकि अब सप्लाई जो है मार्केट्स में वो गिर जाएगा। यही इंडिकेशन करंटली नजर आ रहा है। एंड इसी वजह से we saw the stock markets also correcting for various economies yesterday. तो ईरान के एक ऑफिशियल ने कल ये बताया कि उनकी जो कंट्री है दैट विल सेट फायर टू एनीवन ट्राइंग टू पास थ्रू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज शिपिंग रूट। बहुत बड़ी धमकी यहाँ पर दी गई है रिगार्डिंग दिस दिस शिपिंग रूट। ग्लोबल गैस प्राइसेस जो है वो इस हफ्ते में इस वजह से बहुत बड़े हैं क्योंकि अब फियर्स बढ़ने लगे हैं कि एक लेंदी डिसरप्शन एनर्जी फ्लोज के लिए हो सकता है बिकॉज ऑफ द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो एक की शिपिंग रूट है विच रन्स बिटवीन ओमान एंड ईरान, जो दुनिया का 1/5 एलएनजी नेचुरल लिक्विफाइड नेचुरल गैस जो है वो ट्रेड करता है। राइट। तो अब ईरान की कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट हो रही है, इससे इन चीजों की जो प्रॉब्लम है वो और भी बढ़ते जा रहे हैं। तो अब जैसे जैसे कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है बिटवीन ईरान, यूएस एंड इसराइल, तो ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। दे हैव ऑलरेडी रीच्ड एट द हाईएस्ट प्राइस इन द लास्ट 3 इयर्स, क्योंकि ब्रेंट क्रूड एक पॉइंट ऑफ टाइम पर ऑलमोस्ट $82-83 पर बैरल हो गया था। पिछले एक महीने में क्रूड के प्राइसेस, ब्रेंट क्रूड के प्राइसेस ऑलमोस्ट 22-23% से बढ़ चुके हैं। राइट। एक और बूस्ट जो है गैस प्राइसेस में वो इसके बाद आया जब कतार एनर्जी, राइट, वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट एक्सपोर्टर्स ऑफ नेचुरल गैस, उन्होंने कल प्रोडक्शन हॉल्ट कर दिया बिकॉज उन्होंने बताया कि बहुत सारे मिलिट्री अटैक्स उनके फैसिलिटीज पर होने लगे हैं एंड इसी वजह से उन्होंने जो फैसिलिटी है वो बंद कर दी है। जाहिर सी बात है कि ऐसी चीजों का इफेक्ट मार्केट्स पर पड़ेगा। कल इंडिया के मार्केट्स तो बंद थे लेकिन एशियन मार्केट्स में जापानीज निकी वाज डाउन बाय 3.1%। साउथ कोरिया का कॉस्पी इंडेक्स वाज डाउन बाय 7.2%। ये मेन इंडेक्स है कंट्री का। राइट। इसके अलावा जब यूरोपियन मार्केट्स कल खुले, राइट, तो अब यूके के मार्केट्स फेल बाय 2.6%। देयर वाज ब्लड बाथ इन फ्रांस, स्पेन एज वेल एज फार एज द रिटर्न्स ऑन इंडेक्स को। इराक ने भी उनका रुमालिया करके एक जो मेन इट इज द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट ऑयल फील्ड, वो बंद कर दिया है। इट प्रोड्यूसेस 1.5 मिलियन बैरल्स पर डे ऑफ ऑयल। तो वो फैसिलिटी भी बंद हो चुकी है। तो ओवरऑल वी आर सीइंग कि प्रोडक्शन हॉल्ट्स आने लगे हैं एंड अगर प्रोडक्शन हॉल्ट्स आते हैं तो प्राइजेस बढ़ेंगी एंड वही हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। द की टेक अवे हियर इज कि एनर्जी सप्लाई के रिस्क्स दे आर बैक ऑन द टेबल। तो हमें एक्सपेक्ट करना होगा कि नियर टर्म में ऑयल प्राइसेस की वॉलेटिलिटी होगी। इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन शायद बढ़े। हो सकता है कि अब कोई भी सेंट्रल बैंक जो है, चाहे अच्छा डेटा इन्फ्लेशन में आने लगे, दे माइट नॉट प्रोसीड विद रेट कट्स, क्योंकि हमें पता नहीं है कि कितना इन्फ्लेशन आ सकता है आगे, कंसिडरिंग कि ऑयल के प्राइसेस ऐसे करंटली नजर आ रहे हैं। द नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट द गोल्ड एंड सिल्वर प्राइसेस, जिनमें एक मेजर करेक्शन दिखा कल। राइट। जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी बढ़ने से ये प्राइसेस बढ़ते हैं, गोल्ड सिल्वर के प्राइसेस बढ़ते हैं। यही हमें पिछले 2-3 सालों में दिखाई दिया है, पर कल एक यहाँ पर रिवर्सल भी दिखाई दिया। जियोपॉलिटिकल रिस्क बढ़ने के बावजूद कल गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइसेस काफी ज्यादा डिक्लाइन हुए। सिल्वर के प्राइसेस वर डाउन बाय ऑलमोस्ट 8 to 10% yesterday एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। तो इसका रीजन मेनली यही दिखाई दे रहा है कि यूएस डॉलर थोड़ा सा स्ट्रेंथन होता हुआ दिखा है एंड इन्फ्लेशन के कंसर्न्स अगर बढ़ रहे हैं, राइट, पिछले ही न्यूज में हमने बात की कि इन्फ्लेशन के कंसर्न्स अब बढ़ सकते हैं। तो बढ़ते हुए इन्फ्लेशन में यूएस फेडरल रिजर्व जो है वो शायद रेट कट्स ना करे, या फिर कोई भी सेंट्रल बैंक जो है वो रेट कट्स ना करे। अगर रेट कट्स नहीं होते हैं, राइट, तो आपके जो यील्ड्स है ऑन दी गवर्नमेंट बॉन्ड्स वो गिरेंगे नहीं, एंड अगर यील्ड्स नहीं गिरे
तो थोड़ा बहुत एटलीस्ट कल के डेवलपमेंट से थोड़ा बहुत जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स है वो थोड़े से अट्रैक्टिव हो जाते हैं। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ने ये कहा कि जो ऑपरेशन है दैट कुड कंटिन्यू फॉर सम वीक्स, राइट। उन्होंने एक्नॉलेज किया कि अनसर्टेनिटी जो है विद इन इराक्स लीडरशिप, तो उससे एक पोटेंशियल है कि एक प्रोलॉन्ग्ड रीजनल इंस्टेबिलिटी, बहुत समय के लिए ये रीजनल इंस्टेबिलिटी यहां पर हो सकती है, राइट। तो स्ट्रॉन्गर यूएस डॉलर अगर बनता है यहां से, तो दैट विल ऑब्वियसली रिड्यूस डिमांड फॉर डॉलर प्राइस्ड मेटल्स। सारे मेटल्स लाइक गोल्ड सिल्वर दे आर ऑल प्राइस्ड इन डॉलर्स। तो डॉलर अगर स्ट्रेंथन होता है तो ये जो सारे मेटल्स हैं इनकी डिमांड जो है वो इससे अफेक्ट हो जाती है डायरेक्टली। तो अब तक हुआ ये था कि बिकॉज ऑफ यूएस डेट राइजिंग, सारे सेंट्रल बैंक जो है वो गोल्ड की तरफ ही देख रहे थे। पर अब सिचुएशन काफी बदलने लगी है। अगर हम देखें कि क्रूड प्राइसेस बढ़ रहे हैं, स्पेशली इन एनवायरमेंट जहां पर यूएस के पास वेनेजुएला का कंट्रोल है जो काफी सारा ऑयल प्रोड्यूस करता है फॉर द वर्ल्ड, राइट। तो ऐसे में बहुत सारी चीजें अब जो है वो probably the world is seeing कि बढ़ता हुआ क्रूड प्राइस could be the answer for the US debt, possible. I'm nobody to make that speculation right now, but अब उनके पास वेनेजुएला का कंट्रोल है, राइट। वेनेजुएलन ऑयल का कंट्रोल है। तो इन अ वे दैट इज प्लेइंग इन द हैंड्स ऑफ यूएस। हो सकता है कि दैट इज व्हाई द डॉलर ट्रेड माइट वर्क। पर अगेन लाइक आई सेड, ये सिर्फ कल की न्यूज थी कि कल जो है जो भी डेवलपमेंट्स हुई उसमें यूएस डॉलर स्ट्रेंथन हुआ। वी डोंट नो दैट फॉर अ लॉन्गर टर्म यूएस डॉलर स्ट्रेंथन होगा या नहीं, राइट। तो इन्वेस्टर्स की बेट्स जो है वो इंक्रीज हो गई है कि फेडरल रिजर्व जो है वो अपने इंटरेस्ट रेट स्टेडी रखेगा फॉर अ लॉन्गर टाइम, राइट। हायर ऑयल एंड गैस शिपिंग कॉस्ट जो है वो लिंक्ड है डायरेक्टली टू द टेंशन नियर द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। सो द की टेक अवे हियर इज कि एक स्ट्रॉन्गर डॉलर एंड हायर रेट के एक्सपेक्टेशंस अगर आए, हायर फेड रेट के एक्सपेक्टेशंस आए, तो दैट कैन आउटवे द सेफ हेवन डिमांड जो अब तक बताई जा रही थी कि गोल्ड एंड सिल्वर में है। ऑब्वियसली जो भी बाइंग करेगा वो ये देखेगा जरूर कि कितनी बड़ी रैली गोल्ड एंड सिल्वर में ऑलरेडी आ चुकी है। सो दैट अगेन प्लेज अ पार्ट देयर। सो गोल्ड की जो डिमांड है या फिर प्रेशियस मेटल्स की जो डिमांड है, दैट इज शोइंग दैट इट इज स्टिल गोइंग टू बी पॉलिसी सेंसिटिव एंड इट इज नॉट गोइंग टू बी कंप्लीटली क्राइसिस ड्रिवन। यही हमें कल के डेवलपमेंट से पता चला है। सऊदी अरामको इज एक्सप्लोरिंग ऑयल एक्सपोर्ट्स वाया द रेड सी रूट, राइट, टू अवॉइड द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। तो सऊदी ऑयल जायंट जो है अरामको, वो अब कोशिश कर रहा है कि कुछ रीरूट कर सके अपने क्रूड के एक्सपोर्ट्स का थ्रू द रेड सी, राइट। अगर आप ज्योग्राफी अच्छे से जानते होंगे तो आपको ये दिखेगा कि जो सऊदी अरेबिया है उसके लेफ्ट में रेड सी भी है एंड राइट में ये जो पर्शियन सी है वो है जहां पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज लोकेटेड है। तो अब अगर सऊदी अरेबिया के पास ऑप्शंस है, सऊदी के पास ऑप्शन है कि अगर वो रीरूट कर सके रेड सी में, तो दैट इज कंप्लीटली एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम काइंड ऑफ रिस्क फ्री फ्रॉम द इरानियन अटैक्स राइट नाउ, राइट, कुछ हद तक। पर यहां पर भी नए चैलेंजेस है। अरामको ने हालांकि ये अनाउंस किया है कि उनका जो प्रोडक्शन है वो अब रीरूट कर रहे हैं थ्रू यानबू पोर्ट करके है जो रेड सी में आता है। तो सारे बायर्स, ट्रेडर्स एंड एनालिस्ट जो है दे आर ऑफ द ओपिनियन कि यहाँ पर जो कैपेसिटी है वो काफी लिमिटेड है, राइट। एंड एक और रिस्क यहाँ पर ये है कि ईरान के जो अलाइज है उनके अटैक से अभी भी जो रेड सी वाला रूट है वो कंप्लीटली सेफ नहीं है। सो दैट अगेन इज अ प्रॉब्लम। बट मेन प्रॉब्लम तो यहाँ पर कैपेसिटी का ही है। तो जो पाइपलाइन है जो रेड सी रूट की है अरामको की, दैट हैज अ कैपेसिटी ऑफ 5 मिलियन बैरल्स पर डे। 2019 में एक पॉइंट ऑफ टाइम पर टेम्पररीली रेड सी वाला जो रूट था दैट वाज हैंडलिंग 7 मिलियन बैरल्स पर डे, लेकिन सऊदी अरेबिया प्रोड्यूसेस 10 मिलियन बैरल्स पर डे ऑफ क्रूड। तो सारा तो रेड सी से आ ही नहीं सकता, दैट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। तो ये एक बड़ा चैलेंज यहाँ पर है कि इवन आफ्टर नेचुरल गैस लिक्विड पाइपलाइंस जो है वो अगर कन्वर्ट की जाए टू कैरी क्रूड, तो फिर भी ये इतना बड़ा कार्गो जो है वो हैंडल नहीं कर पाएगा। सो एक इंडस्ट्री सोर्स जो है उन्होंने रॉयटर्स को कहा है कि दे आर रिव्यूइंग अ लॉट ऑफ अदर ऑप्शंस कि वो बाईपास कर सके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को, इंक्लूडिंग यूजिंग ऑफ अ पाइपलाइन। द की टेक अवे हियर इज कि एनर्जी प्रोड्यूसर्स जो है वो अब लॉजिस्टिक्स को अडेप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जो कैपेसिटी कंस्ट्रेंट्स है क्रूड मार्केट से रिलेटेड वो स्ट्रक्चरली जो करंटली टाइट है एंड रहेंगे अगर ये टेंशन परसिस्ट करती है। बट दे आर ऑलरेडी ट्राइंग टू एक्सप्लोर ऑप्शंस, क्योंकि हमें पता नहीं है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वाला टेंशन जो है वो कितने समय तक रहेगा, राइट। अब बढ़ते हैं इंडियन इकोनॉमी की ओर। अब क्लियर है कि अगर ऑयल के क्राइसिस वाला सिचुएशन अगर बढ़ता रहा तो इंडिया, चाइना, ऐसे जो कंट्रीज है जो बहुत डिपेंडेंट है ऑन ऑयल, उनके उनके ओवरऑल इकोनॉमिक्स पर बहुत बड़ा
सवाल यहाँ पर उठ सकता है। तो इसी इशू के ऊपर कल हरदीप पुरी जी, जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस है, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि इंडिया के पास एम्पल ऑयल के स्टॉक्स है टू वेदर एनी सप्लाई शॉक्स बिकॉज ऑफ द वेस्ट एशिया क्राइसिस। तो इंडिया इज वेल स्टॉक्ड विथ ऑल द इन्वेंटरीज ऑफ क्रूड ऑयल एंड की पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ऐसा उन्होंने कहा है, इंक्लूडिंग पेट्रोल, डीजल, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, जिससे शॉर्ट टर्म डिस्ट्रप्शंस जो है बिकॉज ऑफ दिस वॉर दे कैन बी निगेटेड। उन्होंने ये भी कहा है कि इंडियन एनर्जी कंपनीज जो है वो ऑलरेडी अब डाइवर्सिफाई कर रही है अपनी प्रोक्योरमेंट टू एक्सेस सप्लाई जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज से नहीं आते, राइट। इंडिया के पास करंटली अराउंड 25 डेज ऑफ क्रूड ऑयल का स्टॉक है एंड 25 डेज ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट की इन्वेंट्री है, ऐसा एक टॉप गवर्नमेंट के ऑफिशियल ने कहा है। एंड एडिंग की इंडिया ऑल्सो होल्ड्स लिक्विफाइड नेचुरल पेट्रोलियम गैस स्टॉक ऑफ अप्रोक्सीमेटली 30 डेज राइट नाउ। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज लॉन्गर टर्म के लिए क्लोज रहा तो शिपमेंट्स जो है फ्रॉम मिडिल ईस्ट वो केप ऑफ गुड होप वाला रूट भी ले सकती है। उनको ऑब्वियसली इसके कॉस्ट बहुत ज़्यादा बेयर करने पड़ेंगे, पूरा अफ्रीका जो है वो सरकमवेंट करके आना होगा, पर ये एक अवेलेबल ऑप्शन है, ऐसा एक गवर्नमेंट ऑफिशियल ने कहा है। इंडिया जो है वो कंज्यूम करता है लगभग 5.6 मिलियन बैरल्स पर डे ऑफ क्रूड ऑयल, आउट ऑफ विच अराउंड 40% जो है वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज से आता है। तो एक बहुत बड़ा चंक इंडिया के ऑयल इंपोर्ट का यहाँ से आता है। एंड ऑब्वियसली इसके अलावा दिस इज जस्ट क्रूड ऑयल, राइट, इसके अलावा एलपीजी या फिर लिक्विफाइड नेचुरल गैस अराउंड 83% इस स्ट्रेट से आता है। 56% ऑफ एलएनजी एंड 51% ऑफ टोटल क्रूड इंपोर्ट्स जो है वो इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सोर्स किए जाते हैं। द की टेक अवे हियर इज कि इंडिया का जो बफर स्टॉक है दैट कुड रिड्यूस द शॉर्ट टर्म मैक्रो रिस्क जो इंडिया को है, बट एक प्रोलॉन्ग डिसरप्शन अगर आता है तो इससे इंडिया के करंट अकाउंट डेफिसिट एंड इन्फ्लेशन दोनों पर सीधा असर पड़ सकता है। गवर्नमेंट का यह कहना है कि क्लियरेंस ऑफ कार्गो जो है वो 24 आवर्स में कर दिया जाएगा। अब गवर्नमेंट इज स्टेपिंग इन टू प्रोटेक्ट द ट्रेडर्स। तो सेंटर ने ऑलरेडी जो है कंसल्टेशंस इनिशिएट कर दिए विद द इंडस्ट्री, ताकि ये जो इम्पैक्ट है इस वॉर का वो इंपोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स पर जो है वो कम किया जा सके। अगर ये टेंशंस बहुत समय तक अगर परसिस्ट करते हैं तो एक मेजर प्रॉब्लम यहाँ पर बन सकता है। जो सोर्सेज है उनके हिसाब से जो डिस्कशंस है करंटली वो इस पर चल रहे हैं कि कार्गो क्लियरेंस जो है वो कंप्लीट किया जा सके विद इन 24 आवर्स फॉर कंप्लायंट इंपोर्टर्स। इससे हो सकता है कि जो कोऑर्डिनेशन है अमॉन्ग कस्टम्स, डीजीएफटी एंड जीएसटीएन, तो ये बढ़ाया जाए ताकि रिपीटेटिव डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस जो है वो कम की जा सके। करंटली कार्गोज ऑन एन एवरेज टेक 3 to 5 days टू गेट क्लियर्ड, तो अगर वो 24 डेज में किए जा सके तो ट्रेडर्स के लिए यहाँ पर प्रॉब्लम्स जो है वो कम हो सकते हैं। लो रिस्क कंसाइनमेंट के लिए गवर्नमेंट ये सोच रही है कि इंस्टीट्यूशनलाइज करे एक यूनिफॉर्म रिस्क बेस्ड असेसमेंट ऑन मेजर पोर्ट्स, ताकि एक आरएमएस फैसिलिटी यहाँ पर लाए। आरएमएस फैसिलिटी जो है वो एक ऑटोमेटेड डेटा ड्रिवन सिस्टम है जो इंडियन कस्टम्स यूज करते हैं, ताकि जो मैनुअल चेकिंग है ऑफ सस्पिशियस गुड्स वो कम की जा सके एंड इससे क्लियरेंस जो है वो जल्दी हो सके। क्योंकि ऐसे समय पर जहाँ पर इंपोर्ट्स के बारे में बहुत देयर इज अनसर्टेनिटी, तो ऐसे में ये सारी चीजें अगर की जाए तो हो सकता है कि ट्रेडर्स जो है दे विल स्टिल हैव सम इंसेंटिव टू ब्रिंग थिंग्स क्विकली टू द इंडियन पोर्ट्स। द की टेक अवे इज कि फास्टर लॉजिस्टिक्स प्रोसेसिंग अगर हो सके तो इससे इंपोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स को आने वाली करंटली जो दिक्कतें हैं वो थोड़ी सी कुशन की जा सकती है, विच कुड सपोर्ट द ट्रेड फ्लोज ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ जियोपॉलिटिकल स्ट्रेस। मिडिल ईस्ट की कॉन्फ्लिक्ट की वजह से इंडिया का जीडीपी हिट होगा एंड इट कुड ऑफसेट द ईयू एंड यूएस ट्रेड डील्स जो इंडिया ने रिसेंटली की थी, ऐसा फिच ग्रुप के एक आर्म बीएमआई का ये कहना है। उनके एक लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक जीडीपी फोरकास्ट जो है इंडिया का वो 7% तक रहेगा बिकॉज ऑफ फेवरेबल पॉलिसी अनसर्टेनिटी रीडिंग सो फार। लेकिन उन्होंने जियोपॉलिटिकल रिस्क खास करके फ्लैग की है रिगार्डिंग इंडिया राइट नाउ बिकॉज ऑफ इंडिया सो मच ऑफ डिपेंडेंस ऑन क्रूड। बीएमआई ने ये कहा है कि ईरान ने जो थ्रेट किया है वेसल्स विच आर ट्रांजिटिंग थ्रू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ये एक बहुत ही क्रिटिकल एनर्जी चोक पॉइंट है, राइट। तो इससे हो सकता है कि एट द मोस्ट इंडिया का जीडीपी ग्रोथ रेट कैन कम डाउन बाय 0.5% बिकॉज ऑफ द हायर एनर्जी कॉस्ट दैट कुड हैपन बिकॉज ऑफ दिस। उन्होंने ये भी हाईलाइट किया है कि इंडिया का जो प्रोग्रेस है ऑन द ट्रेड फ्रंट विद यूरोप वो काफ़ी अच्छा रहा है। इन जनवरी इंडिया एंड ईयू अग्रीड फॉर अ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट विच विल बी इम्प्लीमेंटेड विद इन अ ईयर, राइट। ये सारे ट्रेड डील्स जो है वो इंडिया की ग्रोथ ट्रेजेक्टरी बूस्ट कर सकते हैं, लेकिन मिडिल ईस्ट के कॉन्फ्लिक्ट का रिजोल्यूशन अगर जल्दी होता है तो वो इंडिया के लिए थोड़ा सा बेहतर हो सकता है। एंड अगर ये नहीं हुआ तो एनर्जी डिसरप्शंस जो है उसके सप्लाई थोड़े इंटेंसिफाई हो जाएंगे इन टर्म्स ऑफ राइजिंग कॉस्ट्स, राइट। द की टेक अवे हियर इज कि एनर्जी रिमेन्स इंडियाज मेन मैक्रो वल्नरेबिलिटी एंड जो भी ट्रेड गेन्स हुए हैं बिकॉज ऑफ ट्रेड डील्स विद ईयू एंड यूएस, तो वो हो सकता है ऑफसेट हो जाए अगर ये बहुत समय के लिए
ये जियोपॉलिटिकल रिस्क जो है वो बढ़ता रहा। तो अब बढ़ते हैं कुछ स्टॉक वाइज न्यूज़ की ओर। सबसे पहले हम बात करेंगे जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा का एक टैंक वाज हिट बाय ड्रोन डेबरी एट फुजायरा टर्मिनल इन यूएई। तो एक एक्सचेंज फाइलिंग करते हुए उन्होंने बताया कि 15 स्टोरेज टैंक्स जेएसडब्ल्यू इंफ्रा के फुजायरा फोर्ट पर है, फुजायरा टर्मिनल पर है, जो यूएई में है। एंड एक जो ड्रोन का डेबरी था, तो ड्रोन इंटरसेप्ट कर दिया गया, बट उसका जो डेबरी था वो इस टैंक पर गिरा है। एंड इमरजेंसी रिस्पांस प्रोसीजर्स इमीडिएटली एक्टिवेट कर दिए गए बाय द कंपनी इमीडिएटली अपॉन द इम्पैक्ट। एंड उन्होंने ये भी बताया कि लोकल अथॉरिटीज एंड ऑन साइट सेफ्टी टीम्स जो है दे हैव एक्टेड वेरी स्विफ्टली टू एंश्योर कि जो सिचुएशन है वो फुल्ली कंटेंड रहे एंड कोई इंजरी इस इंसिडेंट के थ्रू हुई नहीं है। एंड सारे ही पर्सनल एट द टर्मिनल आर कंप्लीटली सेफ। बाकी के 14 स्टोरेज टैंक्स कंप्लीटली सिक्योर कर दिए गए हैं बाय जेएसडब्ल्यू इंफ्रा हियर। कंपनी ने ये भी ऐड किया है कि उनके पास एडिक्वेट इंश्योरेंस कवरेज ऑलरेडी है इन प्लेस फॉर द टर्मिनल। एंड एक डिटेल असेसमेंट करंटली अंडरवे है टू इवैल्यूएट की स्ट्रक्चरल इम्पैक्ट जो है इस अटैक का वो कितना हुआ है। द की टेक अवे हियर इज कि ऑपरेशनल इम्पैक्ट अभी भी कंटेन्ड एंड मॉनिटर्ड एंड इंश्योर्ड लग रहा है करंटली फॉर जेएसडब्ल्यू इंफ्रा। एंड मॉनिटर एस्केलेशन रिस्क करंटली मॉनिटर की जा रही है rather than immediate financial डैमेज। डिफेंस मिनिस्ट्री ने अराउंड 5083 करोड़ की डील की है विद हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। ये है फॉर एक्विजिशन ऑफ 6 एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स जो डिजाइंड है फॉर मैरीटाइम रोल्स। ये इंडियन कोस्ट गार्ड की जो ओवरऑल फ्लीट है वो बढ़ाएंगे। एडिशनली कुछ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो दे ऑल्सो इंक्लूड सरफेस टू एयर वर्टिकल लॉन्च स्टिल मिसाइल्स फॉर द इंडियन नेवी। ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स है ये एक ऑपरेशनल रोल इक्विपमेंट के साथ साथ है। एंड दे आर ओवरऑल वैल्यूड एट अराउंड 2900 करोर्स। ये जो ट्विन इंजन हेलीकॉप्टर्स इसमें इंक्लूडेड है, दे इंकॉर्पोरेट द स्टेट ऑफ आर्ट फीचर्स सुपीरियर टू द करंटली ऑपरेटेड एयरबोर्न प्लेटफॉर्म्स। एंड ये केपेबल है ऑफ अंडरटेकिंग अ वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ मेरीटाइम सिक्योरिटी मिशंस राइट फ्रॉम शोर बेस्ड एयरफील्ड्स एज वेल एज शिप्स एट सी। अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ये जो इंडक्शन है दैट विल सिग्निफिकेंटली एनहांस इंडिया का जो कोस्ट गार्ड की कैपेबिलिटी है उसमें। एंड दैट विल इंश्योर सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन ऑफ आर्टिफिशियल आइलैंड्स, offshore installations and protection of fishermen and marine environment. The key takeaway here is कि order inflow जो है वो HAL की visibility strengthen करता है and reinforce करता है उनका जो structural multi-year डिफेंस केपेक्स थीम है उसको और भी स्ट्रेंथन करता है। अब बढ़ते हैं हमारे फाइनल सेक्शन पर जो है बिलीव इट और नॉट सेक्शन। तो हर जगह पर बात स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की हो रही है, तो ऐसे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी सिचुएशन अब यहाँ पर डेवलप हो गई है जो मैंने सोचा कि हम बिलीव इट और नॉट में इसकी बात कर सकते हैं। सो करंटली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो भी वेसल्स जा रहे हैं, तो सारे जो वेसल्स है उनके पास हमेशा इंश्योरेंस होता है। अब बिफोर 2016 मार्च ये जो इंश्योरेंस था इसमें एक वॉर रिस्क का प्रीमियम था जो रफली 0.25% था ऑफ द शिप्स वैल्यू, राइट। अब ये जो वॉर रिस्क का प्रीमियम है वो स्काई रॉकेट होने लगा है। सो फॉर अ $100 million टैंकर ये जो इंश्योरेंस कॉस्ट है फॉर अ सिंगल 24 आवर ट्रांजिट, राइट, वो अब जंप कर गया है फ्रॉम अराउंड $250,000 टू अराउंड 1 million। तो लगभग 1% रेट अप हो चुका है। तो जो भी शिप की वैल्यू है, शिप की वैल्यू विथ द गुड्स ऑन इट, उसका 1% तो आपको सिर्फ इंश्योरेंस का प्रीमियम पे करना है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम फॉर अ 24 आवर ट्रांजिट, राइट। अब इसका इंपैक्ट ये है कि जो इंश्योरेंस टैक्स अब यहां पर बढ़ गया है क्योंकि ऑब्वियसली इंश्योरेंस कंपनीज की रिस्क बहुत बढ़ गई है अब, राइट। क्योंकि अब एक ईरानियन स्टेट जो है दे आर सेइंग कि जो भी शिप पास होगी हम उसको अटैक करेंगे, उसको बॉम्ब करेंगे। तो ऑब्वियसली इंश्योरेंस कंपनीज की रिस्क तो यहाँ पर बहुत बढ़ गई। तो इससे अब एक्सपेक्टेड है कि इट इज गोइंग टू एड रफली 0.5 to $1 टू द प्राइस ऑफ द क्रूड इटसेल्फ, राइट, पर बैरल। तो इतनी इंश्योरेंस की कॉस्ट अब यहां पर बढ़ने लगी है। इसी के साथ साथ एक और चीज ये हुई है कि एक 5 मार्च की डेडलाइन थी फॉर इंश्योरेंस निगोसिएशंस। तो इंश्योरेंस निगोसिएशंस फॉर मैरीटाइम शिप्स वो कैसे फंक्शन करते हैं, दे वर्क ऑन ब्लॉक्स ऑफ डेज। तो एक मेजर ब्लॉक जो है वो 5 मार्च को खत्म होने वाला है। तो अब तक जो प्रीवियस इंश्योरेंस है वही एप्लीकेबल है, पर अब इस वजह से जो है मैसिव ट्रैफिक जैम हो गया है टैंकर्स का एट बिफोर दे एंटर द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। तो एज ऑफ टुडे अराउंड 150 मैसिव टैंकर्स जो है उन्होंने अपना एंकर जो है वो ड्रॉप कर दिया है आउटसाइड द स्ट्रेट, आउटसाइड द गल्फ ऑफ ओमान। तो दे आर वेटिंग फॉर द लॉयर्स एंड इंश्योरेंस टू फिनिश द बायबैक निगोसिएशंस। जो निगोसिएशंस है विद इंश्योरेंस कंपनीज वो खत्म करने के लिए वो रुके हैं, क्योंकि अगर ये पेपर वर्क खत्म होने से पहले वो एंटर करते हैं इन द वाटर्स एंड इफ अ मिसाइल हिट्स
तो शिप ओनर जो है दे फेस द टोटल लॉस, एंड ये लॉस इतना बड़ा हो सकता है कि ये किसी लार्ज कंपनी को बैंकरप्ट भी कर सकता है, राइट। तो बड़े रिस्क करंटली आर एट प्ले इन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, एंड इसी वजह से देर आर सो मेनी वियर्ड थिंग्स हैपनिंग राइट नाउ एज फार एज जियो पोलिटिकल इशूज आर कंसर्न्ड। सो दैट वाज इट। इसी के साथ हमारा आज का ये न्यूज़ का वीडियो यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिए एंड शेयर भी करें वीडियो को विथ एज मेनी पीपल एज पॉसिबल। अगर आपको लगता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं तो हमारी वेबसाइट investor.in को विजिट करना मत भूलिए। यहाँ पर बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं लाइक स्टॉकोमीटर, फंडोमीटर एंड मॉडल पोर्टफोलियोज, जिनका आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप हमारी वेबसाइट चेकआउट करें। ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।